मेरा नाम सारिका है। मैं मुंबई जैसे शहर में रहती थी। आज मेरी शादी है। मेरे विरोध के बावजूद मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान से करने का फैसला किया। मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं थी क्योंकि मैं अपने कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। फिर भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान के साथ कर दी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन क्या करती, मेरे पास कोई चारा नहीं था। शादी संपन्न हुई और हम अपने घर जाने के लिए निकल गए। सफ़र काफ़ी लंबा था। घर पहुंचने के लिए लगभग 8 घंटे लग चुके थे। शादी के बाद के सारे रस्म होने लगे। मैं काफ़ी थक गई थी, लेकिन मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। जब रात में मैं अपने कमरे में दुल्हन की तरह बैठी थी, तो मैं अपने घूंघट में से उसे देखा तो मैं हैरान हो गई। वह गांव का एक गंवार अनपढ़, उसे कपड़े, उसका रहना, उसका दिखना, यह सब कुछ देखकर उस पर मुझे गुस्सा आया। मैं कहाँ फंस गई, ऐसे गंवार से मेरी शादी कर दी। मैं यही सोच रही थी। उसी वक्त मेरा पति मेरे बाजू में आकर बैठ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी बीवी मिली। और वह मुझे हाथ लगाने ही वाला था तो मैं तुरंत वहाँ से उठ गई और मैंने उसे कहा कि और देखो, मेरी किस्मत कितनी फटी फूटी हुई है। मुझे तुम जैसा अनपढ़ गंवार जाहिर लड़का मिला है। तुम्हारी लायकी भी है मुझे हाथ लगाने की। मेरी यह बातें सुनकर उसका चेहरा काफ़ी फीका पड़ गया। मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। मेरी शादी मजबूरी में हुई। दरअसल मैं मेरे कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा दी। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम मुझसे दूर ही रहना। और मैंने उससे कहा कि तुम्हें देखकर मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी पत्नी बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरी यह सारी बातें उसने सर हिलाकर सुन रहा था और चुपचाप वहाँ से उठ गया और नीचे जमीन पर चटाई डालकर सो गया और मैं भी बेड पर जाकर सो गई। सुबह जब मैं उठी तो वो नीचे नहीं था। वो मुझसे पहले उठकर न जाने कहाँ चला गया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं उठ गई, फ्रेश होकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो हर शाम खेत से आता था। उसके कपड़ों से शेन घाम की बदबू आती थी और वह तुरंत ही बाथरूम में जाकर नहा धोकर रेडी होकर बाहर आता था। उसे देखकर मुझे किरस आती थी। मैं किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे लिए ये शादी एक समझौता थी, लेकिन मैं अभी तक अपने पति से ढंग से बात तक नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूंगी तो शायद वो मुझे छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो रहा था। वह मेरी सारे कड़वी बातें सुन रहा था और चुपचाप से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता था। मैं सोचने लगी, कैसा आदमी है, कुछ भी नहीं कहता। खैर जाने दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और एक दिन जब मेरे पति घर आए तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे फ़ोन चाहिए, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बात करनी है। और उसने चुपचाप अपना फ़ोन मुझे दिया। मैंने उसे फ़ोन किया। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अजय था। उसने फ़ोन उठाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि उसकी हालत भी मेरी जैसी है। मैंने उसे सब कुछ बताया, जो कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी शादी हुई ये जानकर भी वो मुझसे शादी करना चाहता था। ऐसे ही हम दोनों बातें करने लगे। मैंने फ़ोन रख दिया। मैं रोज़ अपने पति के सामने उससे बातें करती थी। उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस उदास होता था। एक दिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। पता नहीं क्यों थे, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मुझे तो बस इस शादी से छुटकारा चाहिए था। जब मेरे पति खेत से घर आते थे तो मैं उनसे फ़ोन लेकर अजय से बात करती थी। मैंने उसके सामने ही अजय से कहा कि न जाने मुझे कैसा अनपढ़ गंवार जाहिर लड़का मिला है और मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और हम दोनों शादी करेंगे। अजय ने तुरंत हाँ कह दी।
अजय से बात करना मुझे अच्छा लगता था, वह भी मुझसे अच्छे से बात करता था। उसकी भी हालत मेरे जैसी थी। उसने भी मुझे कहा कि वो भी ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस दिन भर मेरे बारे में ही सोचता है। मैं भी उसके अलावा किसी और के बारे में सोचती नहीं थी। ऐसे ही कई दिन बीत रहे थे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें अगर शादी करनी थी तो तुमने पहले ही मना क्यों नहीं किया? क्यों तुमने मुझसे शादी की? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने कहा, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैंने कहा, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, अभी इसी वक्त छोड़ दो ना, यही चाहते हो ना तुम? यह सब सुनकर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मुझे लगा कि अब वह सारे घर वालों से मेरे बारे में बता देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन मैं अपने पति का मोबाइल लेकर बाहर बालकनी में जाकर बात कर रही थी। उसी वक्त मेरे देवर वहां आए और उसने मेरी सारी बात सुन ली। उसने मुझसे कहा कि ये आप क्या कर रही हो? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरे भैया को धोखा दे रही हो, मेरे पूरे परिवार को धोखा दे रही हो, आप ये सही नहीं कर रही हो। ऐसा कह के वो मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर ले गया और मेरे पति के पास चला गया। और उसने मेरे पति से कहा कि भैया भाभी आपको धोखा दे रही है, हम सबको धोखा दे रही है, ये औरत अच्छी नहीं है, उसका बाहर किसी और के साथ अफेयर है, कितनी बेशर्म औरत है, ये हम सबको फंसा रही है। इस पर मेरे पति ने कहा, अपने छोटे भाई पर गुस्सा किया और कहा, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम किसी से कुछ भी मत कहना। मेरे देवर ने हाँ कह के वहाँ से चले गए। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि क्या ये इतना अच्छा है? मैं इतनी बदतमीजी से पेश आती हूँ, फिर भी ये मुझे कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसी और से प्यार करती थी। लेकिन उसके बाद जब भी मेरा देवर मुझे देखता था तो गुस्से में ही देखता था। न जाने मैंने कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना था? मैंने तय कर लिया था कि मैं इस गवार के साथ कभी नहीं रहूंगी। एक दिन मैंने उसे कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तलाक दे दो, वरना मुझे यहाँ से भेज दो, मुझे अजय के पास जाना है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, ना तुम किसी से बात करते हो, ना मुझे कहने देते हो। तुम्हारे साथ रहने में मेरा दम घुट रहा है और तुम मुझे यहाँ से जाना है। यह सुनकर उसे काफी गुस्सा आया। उसने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस दिन कहा, चलो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। बताओ कहाँ रहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अगर तुम्हारे आई बाबा उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करूँगा। अगर तुम उसके साथ खुश रहना चाहती हो तो रहो, तुम्हारे खुशी में ही मेरी खुशी है और मेरे परिवार को मैं बता दूंगा मुझे जो बताना है। उसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई। मैं तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाया और मैंने उससे कहा कि अब हम दोनों शादी करेंगे। मेरे पति मुझे डिवोर्स देने वाले हैं, वह खुद मुझे तुम्हारे पास छोड़कर जाने वाले हैं। यह सुनकर वो भी काफ़ी खुश हो गया और मेरे पति ने कहा, कल सुबह ही हम निकलेंगे, लेकिन घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं ये किसी को मत बताना। तुम्हें छोड़कर आने के बाद मैं घर वालों को खुद बता दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया और मैं बहुत खुश थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं देख रही थी सुबह कब होगी, लेकिन पता नहीं उस दिन जल्दी सुबह नहीं हो रही थी। मैं सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फाइनली सुबह हो गई और मैं जल्दी उठकर सारी तैयारी कर रही थी। मैं जाने के लिए काफ़ी खुश थी। तब मेरे सास ने मुझे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब मेरे पति ने कहा कि उसे उसके मायके छोड़ाता हूँ। फिर हम निकल गए और सीधा अजय के पास चले गए। मुझे देखकर अजय काफ़ी खुश हुआ। तब मेरे पति ने कहा कि मैं 2 दिन में तुम्हें डिवोर्स के कागज तैयार करके भेज दूंगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। मैं थोड़ी फ्रेश हुई और वहाँ रुक गई। अजय ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मैं भी हाँ ऐसा कह के वहाँ बैठ गई।
फिर हमने खाना खाया और बातें करने लगे। अजय ने हम दोनों की एक सेल्फी ले ली और किसी नंबर पर सेंड कर दी। मैंने अजय से पूछा, तुम ये फोटो किसे भेज रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बापों को भेज रहा हूँ ताकि उन्हें तुम्हारी फोटो देखनी थी। मैंने भी ठीक है कहा। अजय फोन वहां रखकर बाथरूम चला गया। तभी अजय के फोन पर एक मैसेज आया, माल अच्छा है, पैसे भी अच्छे ही मिलेंगे। मैंने देखा तो वहां मेरी फोटो थी। मैं डर गई और मैं तुरंत वहां से भाग गई। भागकर मैं अपने पति के घर आई गई, क्योंकि अजय मुझसे प्यार नहीं करता था, वो तो मेरा सौदा कर रहा था। मेरे पति ने मुझे देखकर कहा कि मैंने कहा था ना 2 दिन में कागज भेज दूंगा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? उन्हें देखकर मुझे रोना आ रहा था। मैं रो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लेकिन उसी वक्त मैं कुछ नहीं कह पाई। इस वक्त मेरे पति ने कहा कि 2 कागजात है, उस पर तुम्हें साइन करने हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। और मैं सोने लगी। इतना अच्छा पति था तो मैं कभी उसकी अच्छाई नहीं देख पाई। मैंने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करता था। मैंने हमेशा उन्हें तकलीफ ही दी, फिर भी वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं। उस लड़के के लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था और बस मैं रोए जा रही थी। उसी वक्त मेरे पति मेरे पास कागज लेकर आए और मुझसे कहा कि मैंने इस पर साइन कर दिया, अब तुम्हारे साइन बाकी है। मैं तुरंत उसके पास चली गई, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी गलत नहीं करूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दीजिए। उन्होंने मेरी बातें सुनी और फिर भी वो मुझसे कहने लगे, इस कागज पर सही कर दो, मुझे जल्द ही जाना है शहर, मुझे कुछ काम है, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने बिना पढ़े ही रोते रोते उस कागज पर साइन कर दी, लेकिन मैं अपने पति से कह रही थी, मुझे मत छोड़ दीजिए, मुझे डिवोर्स मत दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद मैं आऊँगा। मैंने कहा ना, फिर हम इस विषय में बात करेंगे। अभी मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, देर हो रही है, मुझे जल्दी जाना है। 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई। यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ है। और मैं बहुत रो रही थी। उनके मरने के कुछ दिन बाद जब मैं अलमारी के पास गई तो मैंने एक कागज देखा। उस पर लिखा था कि उन्होंने अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। और वहां मुझे एक चिट्ठी भी मिली। उस चिट्ठी पर लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारी बातें सुनी, मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं खेत जाकर अकेले अकेले बहुत रोता था। शादी हुई तो मैं बहुत खुश था, कितनी सुंदर पत्नी मिली है मुझे। मैंने सोचा मैं अब तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, लेकिन तुम्हारी बातों ने हर वक्त हर पल मुझे अंदर से तोड़ देते थे और मैं पूरी तरह से टूट गया। यही बातें सोचते सोचते न जाने कब मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई। मुझे कैंसर हुआ
मुझे पता चला है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। आखिरी बार फिर से कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा दिलीप। मैं तुरंत वहाँ चिट्ठी लेकर अपनी सास के पास चली गई। मैंने कहा कि ये चिट्ठी किसने लिखी है? तो मेरी सास ने कहा कि दिलीप ने लिखी है। मैंने कहा, लेकिन वो तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, उन्हें तो लिखना नहीं आता। तब मेरी सास ने कहा, किसने कहा तुम्हें उसे लिखना नहीं आता? उसने MBA किया था, खेती की जिम्मेदारी उस पर आई थी, इसलिए वो खेती करने लगा और खेती की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे की मैंने? इतनी अच्छी इंसान के साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? इसी बात की सज़ा वो मुझे दे रहे थे और मैं बहुत रोने लगी। आज मेरी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं दिलीप की विधवा ही हूँ। मैं मेरी जिंदगी दिलीप की जगह किसी और को नहीं देना चाहती हूँ। आज भी मैं दिलीप से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। हमारे पास जो भी है उसकी हमें कद्र करनी चाहिए, वरना हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे हाथ से सारी खुशियाँ निकल गई। इसलिए जो है उसमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।